स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट न्यूज़ और उससे रिलेटेड जो कोई इन्फॉर्मेशन है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है गांधी जयंती के बारे में। स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, इसके अलावा हमारा देश का जो फ्रीडम मूवमेंट है उसके अंदर इन्होंने काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया है। अगर हम यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर इनका जो कंट्रीब्यूशन है फ्रीडम मूवमेंट में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। मेंस के पेपर की अगर हम बात करें तो मेंस के पेपर के अंदर जो जीएस 1 का पेपर है, जीएस 1 के पेपर के अंदर जो कंपैरिजन ऑफ पर्सनैलिटीज़ का जो टॉपिक है वहाँ पे इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनकी जो डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग्स हैं, जैसे कि 2023 का जो मेंस का पेपर हुआ उसके अंदर इनको कंपेयर किया गया जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनके साथ में, कि एजुकेशन और नेशनलिज्म के पर्सपेक्टिव से दोनों के जो विचार हैं किस तरीके के हुआ करते थे। कभी कभी GS 4 में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि 2016 के समय पूछा गया था कि गांधी जी के जो 7 प्रिंसिपल हैं, जो 7 सिन का इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है, वो 7 सिन कौन कौन से हैं जो गांधी जी के द्वारा दिए गए हैं। तो ऐसा क्वेश्चन एथिक्स के अंदर भी पूछ लिया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, गांधी जी ने हर एक डोमेन के अंदर में, हर एक डोमेन के पर्सपेक्टिव में इनका जो विचार हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि प्रेजेंट समय में हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, गांधी जी के द्वारा एक कोड दिया गया है कि जो हमारी मदर अर्थ है, जो हमारी मदर अर्थ है उसमें हर चीज़ है नीड के लिए, एवरीथिंग इज फॉर द नीड के पर्सपेक्टिव में हर कुछ है। पर अगर हम बात करें ग्रीड के पर्सपेक्टिव से, तो ग्रीड के पर्सपेक्टिव से कुछ भी नहीं है हमारी मदर अर्थ के अंदर में। तो ये गांधी जी का हर एक डोमेन में आपको जो विचार है वो देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम गांधी जी के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, तो गांधी जी के 3 एक इंपॉर्टेंट वेपन हुआ करते थे हमारी फ्रीडम मूवमेंट के अंदर में। एक तो गांधी जी के द्वारा जो ट्रूथ है उसको पालन किया गया, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को इनके द्वारा प्रमोट किया गया कि नॉन वायलेंस नहीं होना, नॉन वायलेंस होना चाहिए, वायलेंस को यहाँ पे सप्रेस करना है, रोकना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, सत्याग्रह इनके द्वारा यहाँ पे प्रमोट किया गया, सत्याग्रह इनके द्वारा प्रमोट किया गया। और सर्वोदया के कॉन्सेप्ट के अंदर बिलीव किया करते थे गांधी जी। सर्वोदया का जो कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू जो हमारा लास्ट मैन है उसको यहाँ पे अपलिफ्ट कैसे किया जा सके, इस फिलोसफी के ऊपर गांधी जी के जो विचार हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम गांधी जी के जो इम्पोर्टेंट लर्निंग्स के बारे में बात करें कि इन्होंने हमारे जो फ्रीडम मूवमेंट है उसके अंदर में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं जिनको इन्होंने लीड किया है, तो सबसे पहले अगर गांधी जी को आपको अंडरस्टैंड करना है तो गांधी जी का जो अफ्रीका के अंदर जो रोल है, जो अफ्रीका के अंदर इनका जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी के द्वारा वहाँ पे जो टोल्स्टॉय फार्म है या जो फोनिक्स फार्म है, जो फोनिक्स फार्म है उसको वहाँ पे डेवलप किया गया था। और इसी का आपको एक कॉपी है जो साबरमती आश्रम आपको देखने के लिए मिलेगा। साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद के अंदर इस्टेब्लिश किया गया। लेटर फेज में आप देखिए कि वर्धा के अंदर इन्होंने आश्रम को इस्टेब्लिश किया था दांडी मार्च के बाद में 1930 की। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वहाँ पे इन्होंने ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के साथ में जो एम्बुलेंस सर्विस है उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। चाहे वो बोर वार की सिचुएशन हो, बोर वॉर के समय इनको वहाँ पे मेडल भी दिया गया था 1902 के समय। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इनके द्वारा अलग अलग जो पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे वहाँ पे ट्रांसवर्ल मार्च है इनके द्वारा निकाली गई, मार्च उनके द्वारा वहाँ पे की गई। अब मार्च का ही कॉन्सेप्ट आपको इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, जैसे कि दांडी मार्च है, जैसे कि दांडी मार्च है। जैसे कि आप देखिए कि वहाँ पे जो फास्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये इनके द्वारा अडॉप्ट किया जाता था। यहाँ पे आप देखिए कि इंडिविजुअल जो सत्याग्रह है, इंडिविजुअल जो सत्याग्रह है जिसमें फर्स्ट जो सत्याग्रही बने थे वो थे विनोबा भावे। उसके बाद में अलग अलग लोगों के द्वारा उस सत्याग्रह को प्रमोट किया गया क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में। तो इस तरीके से अलग अलग जो आपको जो टैक्टिक्स हैं वो गांधी जी का देखने के लिए मिलेगा हर एक मूवमेंट के अंदर में, जैसे गांधी जी उन फिलोसफीज के ऊपर बिलीव किया करते थे। अगर हम जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके बारे में बात करें, जिनका जो इफेक्ट है गांधी जी के ऊपर, जो आपको प्रभाव है वो देखने के लिए मिलता है, तो आप देखें कि जो हेनरी डेविड हैं, हेनरी डेविड हैं वो एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जो गांधी जी उनसे इंस्पायर हुआ करते थे। स्पेशली जो हेनरी डेविड का जो सिविल डिसोबिएंट का जो मूवमेंट है, हेनरी डेविड का जो सिविल ओबीडियंस का जो मूवमेंट है उससे गांधी जी इंस्पायर हुए थे। जॉन रस्किन से यहाँ पे अनटू हिज लास्ट का जो कॉन्सेप्ट है उनको गांधी जी के द्वारा अडॉप्ट किया गया। जॉन रस्किन नाम के पर्सन हैं,
जॉन रस्किन नाम के पर्सन हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें टोल्स्टॉय के द्वारा जो फार्म का जो कॉन्सेप्ट है, जो गांधी जी के द्वारा इंडिया के अंदर सर्वोदय का आपको कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेगा, सॉरी साबरमती आश्रम एंड वर्धा आश्रम, जो फोनिक्स फार्म या टोल्स्टॉय फार्म जिन्होंने अफ्रीका के अंदर अडोप्ट किया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स रोल्फ एमर्सन है, रोल्फ एमर्सन के द्वारा इनके द्वारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिटी है वो आपको देखने के लिए मिलता है, गांधी जी के द्वारा अडोप्ट किया गया। अब आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, कि गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन है कब गांधी जी के द्वारा ज्वाइन किया गया। तो स्टूडेंट्स गांधी जी अफ्रीका के अंदर हुआ करते थे, तो 1901 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन है वो गांधी जी के द्वारा फर्स्ट टाइम इस सेशन के अंदर अपीयर हुए थे। इसके अलावा 1924 का जो बेलगाम सेशन है जिसको इन्होंने प्रिसाइड किया है, 1924 का जो बेलगाम सेशन है, बेलगाम से जो सेशन है वो गांधी जी के द्वारा हेड किया गया है। बेलगाम कहाँ है? कर्नाटक के अंदर है। प्रेजेंटली भी ये डिस्प्यूटेड एक एरिया काउंट किया जाता है, कि कभी कभी महाराष्ट्र के द्वारा क्लेम किया जाता है कि बेलगाम हमारे अंडर में है, और जो कर्नाटक है उनके द्वारा क्लेम किया जाता है कि हमारे अंडर में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, गांधी जी के जो इम्पोर्टेंट टूल्स हैं उनके बारे में हमने देखा। गांधी जी के द्वारा अफ्रीका के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है, बोर वार का हो, ट्रांसवाल मार्च का हो, वहाँ पे लोगों का मूवमेंट को कैसे इन्होंने प्ले किया। ट्रेन इंसिडेंट से ये इंस्पायर हुए थे 1893 के समय जब वहाँ पे गए, ट्रेन के अंदर इन्होंने जो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है उसको देखा। इसके अलावा आप देखिए 1894 में जस्ट आफ्टर द 1 ईयर ऑफ 1893 इन्होंने वहाँ पे एक नटाल इंडियन कांग्रेस है उसको इस्टेब्लिश किया था। नटाल इंडियन कांग्रेस है उसका यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। तो गांधी जी ऐसे आपको अलग अलग मूवमेंट के अंदर अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। अब गांधी जी के आप इंडिया के अंदर जो मूवमेंट्स हैं उनके बारे में एक बार हम डिस्कस करते हैं, कि गांधी जी के जो इंडिया के अंदर जो मूवमेंट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। गांधी जी के पहले तो आपको गुरु का नाम पता होना चाहिए। गांधी जी के जो गुरु हैं वो हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले इनके गुरु हैं। इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले स्टूडेंट्स वही पर्सन है जिनके द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। 1905 के समय सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, ये इनके गुरु हुआ करते थे। 1915 के समय गांधी जी इंडिया के लिए आते हैं, जिस डे को 9 जनवरी का जो दिन है उसको आज भी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रवासी भारतीय दिवस है उसके रूप में सेलिब्रेट करती है। हमारे जो इंडियन ओरिजिन के जो पर्सन हैं जो बाहर रहते हैं उनका यहाँ पे इंडिया के साथ जो लिंकेज इस्टेब्लिश करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस हमारी गवर्नमेंट के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है 9 जनवरी के दिन। तो 9 जनवरी के दिन गांधी जी वापस आए थे अफ्रीका से। इसके अलावा स्टूडेंट्स उस समय इंडिया के अंदर कौन सा मूवमेंट चल रहा था? होम रूल। होम रूल के अंदर गांधी जी के द्वारा पार्टिसिपेट नहीं किया गया था। इन्होंने मना कर दिया था कि इस मूवमेंट के अंदर मेरे द्वारा पार्टिसिपेशन नहीं किया जाएगा। ऑल इंडिया का इन्होंने टूर किया, कंप्लीट इंडिया का इनके द्वारा टूर किया गया। फिर बाद में अलग अलग जो मूवमेंट है उसको इन्होंने लीड किया है। सबसे पहले ये चंपारण के अंदर अपीयर होंगे। चंपारण के अंदर इंडिगो के बेसिकली कल्टीवेशन के रिगार्डिंग में था, कि वहाँ पे 3 कठिया सिस्टम हुआ करता था, 3/20 का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था। चंपारण के अंदर इनको जो इनवाइट करने वाले जो पर्सन है राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल के द्वारा या राजकुमार शुक्ला के द्वारा, राजकुमार शुक्ला के द्वारा इनको इनवाइट किया जाएगा, राजकुमार शुक्ल के द्वारा इनको इनवाइट किया जाएगा। चंपारण के अंदर आप आइए, तो बिहार के चंपारण के अंदर ये जाते हैं। स्टूडेंट्स आप देखिए इसी मूवमेंट के अंदर इन्होंने जो दूसरे लीडर्स हैं उनको भी क्रिएट किया है। एक लीडर की एक क्वालिटी होती है कि हमेशा एक जो पॉलिटिकल लीडर होगा, एक कोई भी लीडर होगा, वो आपको हमेशा दूसरे जो लीडर्स हैं वो उनको क्रिएट करेगा। जैसे कि चंपारण के मूवमेंट के अंदर गांधी जी के द्वारा जो लीडरशिप क्रिएट की गई वो है आपको राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं वो भी बनते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें चंपारण के बाद में इनके द्वारा अहमदाबाद मील स्ट्राइक है वो की जाती है। अहमदाबाद मील स्ट्राइक के बाद में जो खेड़ा का जो मूवमेंट है, अहमदाबाद के बाद में जो खेड़ा का मूवमेंट है वो इनके द्वारा किया जाता है। खेड़ा के मूवमेंट के अंदर इनको जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इंदुलाल याग्निक है, ये सब पर्सन्स वहाँ पे मिलेंगे। आप देखें कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार का जो टाइटल है वो बाद में मिलता है। 1927 के समय जो बारडोली का जो मूवमेंट होगा ना, बारडोली कहाँ है? बारडोली जब आप गुजरात को अगर आप देखोगे तो सूरत के पास सिचुएटेड है बारडोली। तो वहाँ पे इन्होंने बेसिकली मूवमेंट को लीड किया था। तो वहाँ की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा उनको टाइटल दिया गया था सरदार का। तो इस तरीके से गांधी जी के द्वारा हर एक मूवमेंट में अलग अलग जो लीडरशिप है उनको इनके द्वारा क्रिएट किया गया।
इसके अलावा गांधी जी के द्वारा और भी काफ़ी सारे मूवमेंट है वो लीड किए गए हैं, और गांधी जी का जो एक्सपीरियंस था अफ्रीका के अंदर में, उसी एक्सपीरियंस की वजह से इनके द्वारा जो चोरी चोरा इंसिडेंट है, उसके बाद में गांधी जी के द्वारा जो मूवमेंट है उसको विड्रॉ किया गया। आप देखिए, मूवमेंट को विड्रॉ करना जरूरी था। अगर वायलेंस की सिचुएशन पे मूवमेंट जाएगा, वायलेंस अगर मूवमेंट के अंदर देखने के लिए मिलेगा, तो उसके वायलेंस को देखते हुए पुलिस के द्वारा मूवमेंट को जो सप्रेस करना है वो इजी होगा। ये गांधी जी की कुछ अलग अलग टीचिंग्स हैं। गांधी जी वो एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है इंडिया एंड पाकिस्तान के जो एरिया है इसके अंदर में, जिन्होंने इंडियन नेस फ्रीडम मूवमेंट के अंदर में पार्टिसिपेट किया। और जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली उस समय बनी थी, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पार्ट नहीं थे। दिस इज ऑल अबाउट द महात्मा गांधी। जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको हमने डिस्कस किया। आपको भी इनका जो अलग अलग पर्सपेक्टिव है उसके बारे में डिस्कस करना। क्या ये वुमेन लेड मूवमेंट को, यहाँ पे वुमेन्स को इन्होंने प्रमोट किया था, वुमेन एम्पावरमेंट को। तो आप देखिए कि दर्शना जो रिवोल्ट होगा आफ्टर द दांडी मार्च, तो इन्होंने सरोजनी नायडू हैं उनको ये प्रमोट करते हैं। 1925 का जो सेशन है सरोजनी नायडू के द्वारा कांग्रेस का हेड किया गया है। क्या गांधी जी के द्वारा सभी लोगों को वोकेशनल एजुकेशन के ये प्रमोटर थे? तो आप देखें कि वर्धा के अंदर में डॉक्टर हमारे जो बाद में लेटर फेज में वो प्रेसिडेंट भी बनते हैं, उनके द्वारा एक प्लान है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, वर्धा वोकेशनल प्लान, जो वोकेशनल एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। आप देखिए गांधी जी के द्वारा जो लीडर्स हैं वो क्रिएट किए गए हैं। क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से हमने देखा, सेल्फ सफिशिएंसी के पर्सपेक्टिव में जो इनका चरखा का जो कॉन्सेप्ट है सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करता है। बट स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि इनका जो चरखा का जो कॉन्सेप्ट है उसके अगेंस्ट में जो रविंद्रनाथ टैगोर है उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था कि द कल्ट ऑफ चरखा का एक कॉन्सेप्ट है उनके द्वारा दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम बात करें, इनको जो महात्मा का जो टाइटल है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही दिया गया है। इनको जो बेसिकली बापू का जो टाइटल जो दिया गया है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, जब उन्होंने मूवमेंट को वो लीड कर रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, इंडियन नेशनल को उनकी जो आर्मी हुआ करती थी इंडियन नेशनल आर्मी के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, उस समय में जब रेडियो से इंडिया को उन्होंने एड्रेस किया था, उस समय में उनके द्वारा बापू है वो एड्रेस किया गया था। आपको इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में एक पता होना चाहिए, आज़ाद हिंद फौज के द्वारा उसका जो इस्टेब्लिशमेंट है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नहीं किया गया था, आनंद मोहन है और काफ़ी और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जो उससे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आज ही के दिन हमारे जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका भी बर्थ एनिवर्सरी है, हम सेलिब्रेट करते हैं। इनका क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे फ्रीडम मूवमेंट के अंदर में? आप देखें कि फ्रीडम मूवमेंट के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया, स्पेशली जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसके ये लीडर रहे थे। क्विट इंडिया मूवमेंट को इन्होंने लीड किया, और इनिशियल फेज के अंदर में जब देश आज़ाद होता है तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर में ये वहाँ पे मिनिस्ट्रियल जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे। बाद में अगर हम बात करें लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, तो इनके काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन है। सेल्फ सफिशिएंसी भी इनका एक कंट्रीब्यूशन है, जिसके अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन को इनिशिएट करने का इनको जो टाइटल है वो दिया जाता है। इसके अलावा आप देखिए कि हमारा जो जय जवान जय किसान का कॉन्सेप्ट है वो इनके द्वारा दिया गया। अकाउंटेबिलिटी की जो हम बात करते हैं, अकाउंटेबिलिटी की जो हम बात करते हैं हमारे एथिक्स के पेपर के अंदर में, तो 1956 के समय एक रेल एक्सीडेंट के समय इनके द्वारा अपना जो रेजिग्नेशन है वो दे दिया गया था कि मैं अकाउंटेबल हूँ जो भी कुछ यहाँ पे हुआ है उसके बिहाइंड में। तो दिस इज शो द, जब आप अपना एथिक्स का पर्सपेक्टिव से इनको यूज़ कर सकते हो। एथिक्स के अलावा दोनों ही पर्सनैलिटीज इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। इसके अलावा स्टूडेंट, जो अमूल जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था गुजरात के अंदर में, आनंद नाम की जो जगह है, गुजरात का जो चारों तार रीजन है, वहाँ पे आप देखें कि उसका इस्टेब्लिशमेंट में भी एक इम्पोर्टेंट रोल है शास्त्री जी का। दिस इज ऑल अबाउट द शास्त्री जी एंड गांधी जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट, साइंटिस्ट के द्वारा यहाँ पे जो मॉस्किटोज हैं उनका यहाँ पे एक ब्रीडिंग प्रोग्राम है जिसे स्टार्ट किया गया है। इस ब्रीडिंग प्रोग्राम का मेन मोटिव यही है कि मॉस्किटोज का जो डेंगू इनके द्वारा स्प्रेड किया जाता है ना, तो डेंगू को किस तरीके से रोका जाए, तो यहाँ पे इनके ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंदर में एक डिफरेंट टाइप का जो बैक्टीरिया को इंपोर्ट किया जाएगा जिससे कि डेंगू है उसको सप्रेस किया जा सके, उसको रोका जा सके। बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैक्टीरिया का नाम वेलबाचिया, ये बैक्टीरिया का नाम है। जो बैक्टीरिया यहाँ पे
मॉस्किटोज़ के साथ में इंसर्ट किया जाएगा ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंदर में, जो बेसिकली यहाँ पे डेंगू को आगे जो स्प्रेड करने से रोके। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रैमान लाइन के बारे में है स्टूडेंट्स, बेसिकली ये जो लाइन है हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है और जो आउटर स्पेस है उसको ये सेपरेट करती है, एक इमेजिनरी लाइन है। स्टूडेंट्स सपोज कीजिए ये हमारी अर्थ है, अर्थ का ये जो एटमॉस्फेयर है अराउंड द 100 किलोमीटर तक का जो एरिया है जिसको एटमॉस्फेयर का एक जो पीक है वो माना गया है। तो स्टूडेंट्स इसी एटमॉस्फेयर का जो 100 के बाद का जो एरिया है उसको ये लाइन है इमेजिनरी लाइन, वो यहाँ पे इसको डिवाइड करती है। और जब भी कोई एस्ट्रोनॉट है, कोई भी पर्सन है, इस 100 किलोमीटर की लाइन के बाद में आउटर स्पेस के अंदर एंटर करता है तो उसको एस्ट्रोनॉट का जो टाइटल है वो दिया जाता है। हम एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं उनके बारे में एक बार डिस्कस करेंगे। एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि 15 टू 20 किलोमीटर का जो एरिया है, 15 टू 20 किलोमीटर का, 0 से लेकर 15-20 का जो एरिया है उसको हम ट्रोपोस्फेयर के रूप से जानते हैं, ट्रोपोस्फेयर के रूप से जानते हैं। ट्रोपोस्फेयर के बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट्स स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जहाँ पे ओजोन लेयर पाई जाती है जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको मीजोस्फेयर देखने के लिए मिलेगा, आपको मीजोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर का जो लिमिट है वो 50 किलोमीटर तक है, 50 टू 60, यहाँ पे 85 तक आपको जो मीजोस्फेयर है। और मीजोस्फेयर के बाद में ये जो लाइन है वो आपको देखने के लिए मिलती है थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, और दो लेयर हैं वहाँ पे अर्थ का आउटर पार्ट के अंदर में, जिनको कभी कभी एक बार आइनोस्फेयर के रूप में भी डिफाइन कर दिया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द अर्थ का जो लेयर है स्टूडेंट्स। मीजोस्फेयर के बाद में वहाँ पे ऑरोरा फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। ऑरोरा जो फॉर्मेशन है वो आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ऑरोरा फॉर्मेशन ये है कि आपको जो डिफरेंट कलर की जो लाइट्स है स्पेशली जो पोलार का रीजन है वहाँ से देखने के लिए मिलती हैं। तो ये क्रेमलिन लाइन के बारे में बताया गया है कि क्रेमलिन लाइन क्या है, आउटर स्पेस का जो वो पार्ट है। 100 किलोमीटर के बाहर अगर कोई एयरप्लेन वहाँ पे ट्रैवल करता है, 100 किलोमीटर के बाहर अगर कोई एयरप्लेन वहाँ पे ट्रैवल करता है तो वो नॉर्मल जो इंजन्स हैं उनके थ्रू अचीव नहीं हो सकता। वहाँ पे अगर कोई एयरप्लेन अगर ट्रैवल करेगा तो उसके पास में जो प्रोपल्सन काइंड ऑफ इंजन्स होंगे उस एयरप्लेन के अंदर में। दिस इज ऑल अबाउट द क्रेमलिन लाइन। यहाँ पे जो ब्रीडिंग प्रोग्राम है उसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें जीएसटी का जो रिवेन्यू ग्रोथ है, ग्रोस यहाँ पे जीएसटी का ग्रोस जीएसटी रिवेन्यू है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्लो डाउन हुआ है, हमारे कंट्री के अंदर में स्लो डाउन हुआ है। उसके बिहाइंड में कुछ रीजंस माने गए हैं, बट अभी ये इसके पर्सपेक्टिव में आप देखिए कि एडिटोरियल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे कुछ दिनों में इसके एडिटोरियल्स होंगे। कुछ दिनों से हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, जैसे कि एक हाउस होल्ड सेविंग के बारे में है कि हमारा इंडिया का जो हाउस होल्ड सेविंग है वो रिड्यूस हुआ है, उसी का न्यूज़ आज मेंशन किया गया है। एक एक्सपोर्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि एक्सपोर्ट इंडिया का है वो डिक्लाइन हुआ, जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट है वो और ज़्यादा वाइड आपको देखने के लिए मिलेगा करंट अकाउंट डेफिसिट, क्योंकि हमारा जो सर्विसेज हैं उनका भी एक्सपोर्ट यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। कुछ कॉमोडिटीज़ का जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया के द्वारा बैन किया गया है, जिसके अंदर स्पेशली जो राइस का जो कॉमोडिटीज़ है उसके रिगार्डिंग में हमने डिस्कस किया था कुछ दिन पहले। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो ग्रोस जीएसटी रिवेन्यू है वो स्लो डाउन हुआ है हमारा सितंबर के मंथ के अंदर में। दिस इज ऑल अबाउट द जीएसटी रिवेन्यू। जीएसटी क्या है, जीएसटी बारे में आपको पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है जिसके थ्रू ये एग्जिस्टेंस के अंदर में आया। इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स है जिनको इसने सब्स्यूम किया। आपको जीएसटी के अंदर में बेसिकली 4-5 स्लैब हैं वो देखने के लिए मिलती हैं, जीरो है। इसके अलावा अलग अलग टाइप की जो स्लैब हैं वो बनाई गई हैं, जिसके थ्रू उस कैटेगरीज में स्लैब्स के अकॉर्डिंग में जो रिवेन्यू है वो टैक्स है वो डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ऑयल जो कंपनीज हैं उनके द्वारा एवियन जो ट्राइब्यूनल जो फ्यूल है उसको यहाँ पे रेज किया गया है, और कॉमर्शियल जो एलपीजी का जो प्राइस है उसको भी यहाँ पे इंक्रीज किया गया है। आप देखिए कि कुछ दिन पहले गवर्नमेंट के द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आपने रीड की होगी, उसके अंडर में कुछ यहाँ पे जो प्राइस है उसको डिक्लाइन किया गया था एलपीजी के बारे में। एलपीजी के पर्सपेक्टिव में आपको ये एक बात पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है इसके अंदर जो लीकेज होता है, सपोज कीजिए आपके घर के अंदर कोई सिलेंडर है एलपीजी का और उसके अंदर कोई लीकेज की जो सिचुएशन होती है तो आपको एक स्मेल है वो देखने के लिए मिलेगी।
तो क्या रीजन है, कौन सी जो गैस है वो ऐड की जाती है इसके अंदर में, जिसकी वजह से जो आपको स्मेल है वो देखने के लिए मिलती है, पता लगता है कि जो गैस है उसका लीकेज हुआ है। तो उसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको बताया था, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है कि कौन सी गैस है जो इसके अंदर ऐड की जाती है हमारे जो एलपीजी सिलेंडर के अंदर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए, सब्सिडीज के रिगार्डिंग में है। 9 करोड़ के आसपास लोग इससे जुड़े हुए हैं। अभी इसका जो नंबर है 75 लाख जो नए कंज्यूमर्स हैं उनको ऐड किया जाएगा, तो प्रेजेंट नंबर है 10 करोड़ के आसपास होगा जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के बारे में है। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है काफ़ी बार। 1958 का ये एक्ट है जिसके थ्रू जो डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं उसके अंदर ये लगाया जाता है। आसाम के जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके अंदर इसको लगाया गया है, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसके अंदर इसको रिमूव भी किया गया है। 1958 का एक्ट है। 1990 के समय फर्स्ट टाइम जो आसाम है उसके अंदर में इसको लगाया गया था, फर्स्ट टाइम आसाम के अंदर लगाया गया था 1990 के समय में। नेक्स्ट अगर हम बात करें टीबी ड्रग के बारे में है, उसका यहाँ पे जो पेटेंट है उसके बारे में डिस्कस किया गया है कि जो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी है उसके द्वारा जो टीबी ड्रग का जो पेटेंट है उसको एनफोर्स नहीं किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, पेटेंट को एनफोर्स ना करने की वजह से इसका जो जेनरिक दवाइयाँ हैं वो बन सकेंगी, और जेनरिक दवाइयाँ बनने की वजह से आप देखिए कि इसी जो सोल्ट है या केमिकल जो कंपोजिट है उसको यूज करते हुए जेनरिक दवाइयाँ बनेंगी। जेनरिक दवाइयाँ बनने की वजह से जो आपको इसका जो प्राइस है, वो आपको काफ़ी कम देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट, जॉनसन एंड जॉनसन यूएस का कंपनी है। इसके अलावा एक जापान की कंपनी के द्वारा भी जो ट्यूबरक्लोसिस के रिगार्डिंग में, जो ट्यूबरक्लोसिस है उसके रिगार्डिंग में जो दवाइयां हैं वो बनाई जाती हैं, तो वो बेसिकली उसका भी रिड्यूस करने की बात की गई है कि उनके द्वारा भी जो पेटेंट है उसको यहाँ पे रिवोक, पेटेंट को ना लगाया जाए अगर उसका जो जेनरिक ड्रग है उसको यहाँ पे तैयार किया जाता है। तो आप देखिए कि 2025 हमारे कंट्री का जो टीबी एलिमिनेशन का एक टारगेट है, 2025 को हमें जो टीबी है उसको एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कश्मीर के अंदर जो अनंतनाग का जो एरिया है वहाँ पे आपको जो क्रिकेट से रिलेटेड जो बैट का इंडस्ट्री है वो आपको देखने के लिए मिलता है। वहाँ पे आपको एक जो अलग टाइप का जो वहाँ पे एक प्लांट है वो देखने के लिए मिलता है, उसकी जो लकड़ी है उससे ये बेसिकली जो क्रिकेट बैट है वो बनाए जाते हैं। प्लांट का नाम है विल्लो, विल्लो से या विल के नाम से भी इसको जानते हैं, जिसके द्वारा ये जो बैट है वो बनाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, 102 ईयर से ये वहाँ पे सर्वाइवल है। प्रेजेंट समय में कुछ कंसर्न्स भी रेज किए गए हैं कि इसका जो रॉ मटेरियल है, जो पेड़ है, वो कंटिन्यूस डिक्लाइन होने की वजह से गवर्नमेंट के द्वारा इनके जो रिगार्डिंग में जो सब्सिडी है या इसको प्रमोट करना चाहिए, जिसमें कश्मीर में जो स्पोर्ट्स जो हमारे बैट्स हैं इनका जो कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे इंक्रीज हो, जिससे कि यहाँ पे काफ़ी लोग एम्प्लॉयमेंट के अंदर जुड़े। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाउस होल्ड सेविंग क्या इंडिया के अंदर रिड्यूस हुई हैं, उसके बारे में एक आर्टिकल है उसको मेंशन किया गया था। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इस जो रिपोर्ट है उसको रिजेक्ट किया गया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कहा गया कि आप देखिए कि कोविड-19 का जो लॉकडाउन का जो फेज है उसके बाद से जो लोगों के द्वारा हाउस होल्ड कंस्ट्रक्शन जो रुके हुए थे, तो अपना जो हाउस होल्ड का जो सेविंग है उसको जो यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज किया गया है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अलावा इन्होंने बताया कि यहाँ पे आप देखिए कि जो गवर्नमेंट के द्वारा जो इंटरेस्ट रेट कम करने की वजह से यहाँ पे लोगों के द्वारा काफ़ी कुछ बोरो किया गया है बैंक से। तो यहाँ पे कुछ यहाँ एक्सप्लेनेशन आपको जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा देखने के लिए मिलता है हाउस होल्ड सेविंग के रिगार्डिंग में। अभी हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इसमें कुछ भी नहीं है, आप एक इंटरेस्ट रेट के पर्सपेक्टिव से आप इसको डिस्कस कर सकते हो। क्या गवर्नमेंट के द्वारा जो इंटरेस्ट रेट कम किया जाता है, बैंक रेट को रिड्यूस किया जाता है, तो उसका इन्फ्लेशन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, लोगों के पास पैसे रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो बेसिकली आपका मॉनेटरी पॉलिसी के पर्सपेक्टिव में आप इनको यहाँ पे रीड कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ यंग चिल्ड्रंस के द्वारा, यंग जो पर्सन्स है उनके द्वारा यूरोप के अंदर 32 कंट्रीज़ के अगेंस्ट में एक केस है वो फाइल किया गया है। अब 32 कंट्रीज़ के अगेंस्ट में ये जो केस है वो कहाँ से फाइल किया गया है स्टूडेंट्स? पोर्तुगल का जो एरिया है वहाँ पे आपको लईरा नाम की एक जगह है, लईरिया नाम की जो जगह है वहाँ पे वाइल्ड फायर का सिचुएशन देखने के लिए मिला। वाइल्ड फायर का सिचुएशन होने की वजह से वहाँ के जो यंग चिल्ड्रंस हैं या यंग जो बच्चे हैं
उनके द्वारा ये जो केस है वो फाइल किया गया है यूरोपियन यूनियन के इन कंट्रीज के ऊपर में कि आपके द्वारा जो क्लाइमेट चेंज है उसको रिड्यूस नहीं किया गया, आपके द्वारा जो क्लाइमेट चेंज है उसको रिड्यूस नहीं किया गया, जो एमिशन है उसको रिड्यूस नहीं किया गया, उसकी वजह से ये अनप्रेसिडेंट इवेंट्स हैं, टोरेंटियल रेन है, वाइल्ड फायर है, ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे 32 कंट्रीज़ को बेसिकली माना गया है कि आपका ही जो यहाँ पे जो वर्किंग प्रोसेस है क्लाइमेट चेंज को ना डील करना, एमिशन को ना रिड्यूस करना, जिसकी वजह से जो अर्थ का जो मीन जो टेम्परेचर है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अबाउ चला गया है, जिसकी वजह से इस तरीके के जो अनप्रेसिडेंट इवेंट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्पाईवेयर के बारे में है, एक इजिप्ट के जो मिनिस्टर हैं उनके अगेंस्ट में इसको यूज़ किया गया। आप देखिए कि कुछ दिन पहले हमने एनएसओ के द्वारा जो बनाया गया था, एनएसओ के द्वारा इंडिया के अंदर भी जो पिगासस है उसके यूज़ की बात की गई थी कि जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनके अगेंस्ट में पिगासस को यूज़ किया गया है। जो एनएसओ नाम की एक कंपनी है इजराइल का जिसके द्वारा उस पिगासस को बनाया गया था। पिगासस जो स्पाईवेयर है या पिगासस जो सॉफ्टवेयर है या ट्रोजन है जिसको कि सर्विलेंस के पर्सपेक्टिव से यूज़ किया गया है। ऐसा ही यहाँ पे एक जो नया नाम सामने आया है इजिप्ट के अंदर में कि वहाँ की जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनके द्वारा कैसे इसको यूज़ किया जाता है। बेसिकली आपका यहाँ पे माल फंक्शनिंग के रिगार्डिंग में आपको ईमेल थ्रू या किसी ना किसी थ्रू से कोई स्पैम के थ्रू आपको यहाँ पे सेंड किया जाएगा, आप उसको डाउनलोड करोगे और आपका जो कम्प्लीटली जो यहाँ पे जो मोबाइल फ़ोन है या आपका जो टैबलेट है, लैपटॉप है, वो सभी यहाँ पे हैंग हो सकते हैं, सॉरी हैंग नहीं, आपका उनका सर्विलेंस किया जा सकता है। थर्ड पार्टी के द्वारा ये सर्विलेंस किया जाएगा। थर्ड पार्टी के द्वारा किस तरीके से, आप उस पर्सन से इंगेज नहीं हो बट कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक का जो सामान है, चाहे वो लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, चाहे आपका मोबाइल हो, वो सभी आपके उस थर्ड जो पार्टी है उसके पास रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जो यूएस की ट्रिप के लिए गए, वहाँ पे इंडिया यूएस के रिलेशंस के बारे में बात की गई कि इंडिया यूएस के जो रिलेशंस है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है प्रेजेंट में। अलग अलग एरियाज़ के बारे में इन्होंने बात की है, जैसे कि इन्होंने बात किया है कि प्रेजेंट समय में जो G20 का मीटिंग हुआ उस G20 के मीटिंग के अंदर हमने कैसे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसे हमने प्रपोज किया है। और इसके अलावा इन्होंने बात किया कि इंडिया यूएस बेसिकली I2U2 का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी यहाँ पे इंडिया यूएस है वो प्रमोट करते हैं। हमारा जो क्वेड का जो एक्सरसाइज है, क्वेड का जो ग्रुपिंग है उसके बारे में बात की गई है कि इंडो पैसिफिक रीजन को ओपन एंड सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए दोनों कंट्रीज कैसे कमिटेड हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पे ICET के बारे में बात की गई है। ICET जो यहाँ पे आप देखिए कि जो क्रिटिकल जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके पर्सपेक्टिव में है। जो हमारे जब प्राइम मिनिस्टर सर वहाँ पे विजिट के लिए गए थे यूएस की विजिट के लिए, तो उस समय इसको लॉन्च किया गया था इंडिया एंड यूएस के द्वारा। दिस इज़ ऑल अबाउट सम एरियाज जिनके बारे में इन्होंने डिस्कस किया है इंडिया की डायस्पोरा से वहाँ पे मीटिंग करते हुए कि इन सब कोऑपरेशंस के ऊपर में इंडिया यूएस एक दूसरे के साथ में वर्किंग सिस्टम के अंदर है। और प्रेजेंटली कुछ समय में WTO के अंदर एक दूसरे के अगेंस्ट में जो भी केसेस जो भी रिव्यू पेटिशंस पेंडिंग थी उन सबको वहाँ पे विड्रॉ कर लिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, मणिपुर के जो फार्मर्स है वहाँ पे एथेनिक क्राइसिस होने की वजह से जो भी फार्मर्स वहाँ पे क्लैश के अंदर हिट हुए उन फार्मर्स को बेसिकली यहाँ पे जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया है रिलीफ पैकेज के थ्रू। आज 2 अक्टूबर का दिन है, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान है, स्वच्छ भारत अभियान है जिसे चलाया गया था 2014 के समय। क्लीननेस के पर्सपेक्टिव में है। ऐसा ही हमारे ऑनरेबल PM के सर के द्वारा जो मन की बात प्रोग्राम है उसमें भी क्लीननेस ड्राइव के बारे में बात की गई। सभी लोग यहाँ पे जो हमारी हिस्टोरिकल साइट्स हैं, आपके आसपास का जो एरिया है, काफ़ी सारी जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस है, PSUs हैं, हर एक डिपार्टमेंट के द्वारा, हर एक मिनिस्टर के द्वारा ये यहाँ पे जो क्लीननेस ड्राइव है उसके अंदर पार्टिसिपेट किया जाता है। जैसे ऑनरेबल PM सर भी यहाँ पे एक जो पर्सन है उससे यहाँ पे साथ मिलके जो क्लीनेस ड्राइव है उसके अंदर पार्टिसिपेट किए। और ये बेसिकली आपको जो गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट है सेल्फ रिलायंस, अपने ऊपर डिपेंड रहना है, तो उसको भी ये प्रमोट करता है कि क्लीननेस आपको जो है यहाँ पे चीज़ें हैं वो रखनी है।
स्वच्छ भारत अभियान का जो पहले जो नाम है वो निर्मल भारत अभियान हुआ करता था, बट बाद में उसको रीनेम करते हुए चेंज किया गया है 2014 में। और आप देखें कि एक पीपल्स मूवमेंट के रूप में उसको डेवलप किया गया, पीपल्स मूवमेंट के रूप में, कि ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है हमारे कंट्री को। इसके अलावा क्लीननेस के पर्सपेक्टिव में ध्यान दिया गया, और उसी क्लीननेस के रिगार्डिंग में जो सर्वे हैं वो रिलीज किए जाते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे, जिसके अंदर इंदौर नाम का जो सिटी है वो काफ़ी अच्छा वर्क करता है स्टूडेंट्स। इंदौर काफ़ी सालों से कंटिन्यूस फर्स्ट जो पोजीशन है वो सिक्योर की है इंदौर ने स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेज के बारे में है, कि मेडिकल कॉलेज के द्वारा अगर यहाँ पे नेशनल मेडिकल कमीशन की कोई भी गाइडलाइन है उनको इश्यू नहीं, उनको फॉलो नहीं किया जाएगा, तो उसके अगेंस्ट में जो यहाँ पे पेनल्टीज हैं वो लगाई जाएंगी, मॉनेटरी पेनल्टी वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आप देखें कि यहाँ पे जो कुछ एक्टिविस्ट हैं उनके द्वारा क्वेश्चन रेज किया गया है कि बेसिकली जो कोई भी मेडिकल कॉलेज है, कोई भी मेडिकल कॉलेज है, उसके द्वारा यहाँ पे जो पैसा है खुद की तरफ से तो देने से रहे, वो चिल्ड्रंस का ही तरफ पे जो पेनल्टीज है वो चिल्ड्रंस का ही ऊपर आपको देखने के लिए मिलेंगी। दिस इज ऑल अबाउट द नेशनल मेडिकल कमीशन एंड जो यहाँ पे इश्यू है जो पेनल्टीज के रिगार्डिंग में, अभी ये एग्जिस्टेंस के अंदर नहीं आया है, देखो कब आता है एग्जिस्टेंस के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि कॉपीराइट क्लेम्स के बारे में है, कि प्रसार भारती जो हमारा एक ब्रॉडकास्टिंग के रिगार्डिंग में एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, उनके द्वारा कहा गया है कि कॉपीराइट के क्लेम हैं उनके द्वारा नहीं किए जाते हैं। ये बेसिकली एक पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है, जिसके द्वारा कहा गया है कि हमारे कोई भी वीडियोज़ जो लोकसभा राज्यसभा के वीडियोज़ हैं, अगर यूट्यूबर्स के द्वारा यूज किए जाते हैं उनके वीडियोज़ के अंदर में, तो कॉपीराइट जो क्लेम है वो नहीं किया जाएगा उनके द्वारा। और जहाँ पे भी कॉपीराइट के जो क्लेम्स देखने के लिए मिले हैं, वो हो सकता है कि जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है उसके पर्सपेक्टिव से ऑटोमेटिकली खुद ही के द्वारा डिटेक्ट करते हुए कॉपीराइट क्लेम्स है उनको किया गया हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कोसी रिवर के बारे में है, यहाँ पे बेसिकली बताया ये गया है कि हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हिमालयाज है उसके अंदर जो ग्रेवल्स हैं, जो लार्ज साइज के जो ग्रेवल्स हैं, वो 30 to 40 जो किलोमीटर का एरिया है वहाँ तक आपको देखने के लिए मिलते हैं, 30 से 40 किलोमीटर का जो एरिया है उसके अंदर में। बाकी आपको जो लोअर टाइप के जो ग्रेवल्स हैं, लोअर टाइप के जो सेडिमेंट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं इन द प्लेन्स के एरिया के अंदर या इंडियन प्लेन्स के अंदर में। बट यहाँ पे कहा गया है कि स्टडी के पर्सपेक्टिव से कि जो बड़े जो ग्रेवल्स हैं, जैसे कि लैंडस्लाइड, अगर नेपाल के अंदर लैंडस्लाइड होता है तो नेपाल की लैंडस्लाइड का जो इफेक्ट है आपको यहाँ पे लखनऊ जो हमारा प्रयागराज है उस सब एरियाज के अंदर देखने के लिए मिले। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर सुपर फ्लड का जो सिचुएशन है वो भी क्रिएट हो सकता है, क्योंकि एंशंट समय में ऐसी जो सिचुएशन है या जो बड़े जो ग्रेवल्स हैं वो देखने के लिए मिले हैं प्लेन्स के एरिया के अंदर भी, कि अगर यहाँ पे सुपर फ्लड की सिचुएशन आएगी तो उस समय में ये जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो सकती है। बाकी आपको कोसी रिवर के बारे में पता होना चाहिए, बिहार के अंदर ये रिवर है वो फ्लो करती है, नेपाल से आती है, इसको सोरो बिहार के रूप से जानते हैं। क्यों ये फ्लड लेके आती है, क्यों यहाँ पे बिहार का जो पॉवर्टी है उसके पर्सपेक्टिव में इसका एक कंट्रीब्यूशन आपको देखने के लिए मिलता है, इसी की वजह से पॉवर्टी आपको देखने के लिए मिलती है। तो आप देखें कि स्टूडेंट्स ये जो कोसी रिवर है ये अपना जो इनका जो फ्लड इनका जो कोर्स है, इनका इसका जो रास्ता है उसको ये चेंजिंग की वजह से जानी जाती है, कि अपना जो रास्ता है उसको ये चेंज करती है कोसी नदी, और उसी की वजह से इसको सोरो बिहार के रूप से हम जानते हैं, क्योंकि उस रास्ता अपना जब ये चेंज करेगी तो उसकी वजह से फ्लड की जो सिचुएशन है वो क्रिएट होती है। उसके बिहाइंड का रीज़न ये है कि अपना जो यहाँ पे जो कोसी रिवर आती है नेपाल से, तो अपना जो कोर्स है उसके अंदर में ये जो सेडिमेंट्स हैं, उनको ये बोरो करती है, काफ़ी ज़्यादा सेडिमेंट्स बोरो करती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है कि यहाँ पे जो कोसी का जो कोर्स है, जो इसका जो कोसी का जो रास्ता है उसके अंदर में जो सेडिमेंट्स फिल होने की वजह से यहाँ पे ओवरफ्लो करने लगती है और अपना जो रास्ता है वो चेंज करती है। दिस इज ऑल अबाउट द कोसी रिवर, जिसको सोरो बिहार के रूप से भी हम जानते हैं। आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है, होमवर्क ये है कि वेस्ट बंगाल के अंदर कौन सी रिवर है जिसको हम सोरो वेस्ट बंगाल के रूप से, सोरो बंगाल के रूप से जानते हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, क्या दामोदर रिवर है या कोई दूसरी रिवर है, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना स्टूडेंट्स। तो कॉपीराइट एक्ट के बारे में हमने बात किया, इसके रिगार्डिंग में एक कन्वेंशन है बर्न कन्वेंशन, ये आपको पता होना चाहिए, बर्न कन्वेंशन जो कॉपीराइट क्लेम्स के बारे में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स
अगर इस तरीके से हमारे जो न्यूज़पेपर्स हम रीड कराते हैं, अगर द हिंदू के द्वारा यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम किया जाता है, तो हम आपको जो नेक्स्ट टाइम है न्यूज़पेपर्स जो रीड कराएंगे, अगर कभी ऐसा क्लेम किया जाता है कि हमारा जो न्यूज़ है उसको आप इस तरीके से टीच कराते हो या इस तरीके से, तो हम आपको जो न्यूज़ है वो बेसिकली पॉइंट्स के अंदर लिख देंगे और उसको वहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे आगे, अगर इस तरीके कोई प्रॉब्लम आता है तो गांधी जी के बारे में है, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में हमने डिस्कस किया, हमने कैमरन जो लाइन है जो बेसिकली एस्ट्रोनॉट्स को यहाँ पे डिसाइड करने के रिगार्डिंग में एक इमेजिनरी लाइन है उसके बारे में डिस्कस किया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। थैंक यू वेरी मच।